से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th के उन क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और इस बैच का नाम हम लोग अग्निपथ बैच ही रख रहे हैं। आने वाले समय में 2025-26 के लिए हम लोग पुनः बोर्ड एग्जाम के उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। बेटा, लगभग पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है। लगातार हम क्लास 10th के बच्चों को 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो हमें पता है किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे बेसिक से लेकर आपको स्टैंडर्ड तक ले चलेंगे और आपको प्रयास करेंगे कि जो ऑनलाइन वीडियो दिए जा रहे हैं इसमें केवल और केवल उन क्वेश्चंस को बताया जाए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी नहीं करवाएंगे। एनसीईआरटी ये आपको पढ़ना है या पर्सनली हमसे पढ़ना है तो उसके लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। और यदि आप डायरेक्ट क्लासेस में संपर्क करना चाहें, हमारी कोचिंग में पढ़ना चाहें, तो उसके लिए भी आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए। आइए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हम लोग के सामने है, जो कई बार सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे। हालांकि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, टाइम टू टाइम क्वेश्चन हार्ड आते हैं। आइए क्वेश्चन आपके सामने, तो कहा जा रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो इतने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बाकी बाद में हम लोग एलसीएम भी देख लिया जाएगा। नाउ वी हैव 96। अब बेटा 96 का एलसीएम लेते हैं हम लोग 2 से लेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 2 से लेंगे 2 4 जा, फिर बेटा आ जाएगा 2 8 जा, उसके बाद फिर आ जाएगा 2 2 जा, 2 4 जा, उसके बाद बेटा आ जाएगा 2 यहाँ 12, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 3 और फिर लास्ट में करेंगे। तो ये यहाँ तो इट मीन्स 96 को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into इसका एलसीएम लिया गया तो ये वैल्यू है। इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 into 3। बेटा ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में आ गया है। अब 404 का भी लेंगे, 404 का एलसीएम लेते हैं 2 से करेंगे 202 आ गया, फिर 2 से ले जाएंगे तो 100 आ गया। अब 101 से डिवाइड हो गया तो एलसीएम बेटा देखते हैं। एचसीएफ पहले निकालते हैं क्योंकि एचसीएफ फाइंड करने के लिए काम है। तो जाहिर सी बात है बेटा 404 को हम लोग क्या ऐड करेंगे 2 into 2 into 101। अब देखिए कॉमन करना है, यहाँ पे 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ, यानी कि 4 कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है वही हम लोग का एचसीएफ मिल रहा है। यहाँ दिखाई करते एचसीएफ किसका एचसीएफ 96 एंड 404 इसका एचसीएफ बेटा कॉमन देखो ना, ये नंबर यहाँ कॉमन मिल रहे हैं और 96 में ये नंबर कॉमन है, यहाँ ये नंबर कॉमन मिल रहा है, यहाँ ये नंबर कॉमन, केवल 2 into ये कॉमन मिल रहा है, ये लोग एचसीएफ 2 into यानी कि 4 बेटा हम लोग आ गया एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम, तो हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ रखा है वी नॉट है एलसीएम में है एलसीएम ब्रैकेट में ए कॉमा बी दो नंबर एलसीएम ब्रैकेट में ए कॉमा बी और बी दो नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी ए और बी का मल्टीप्लाई ए into बी। अब क्या करेंगे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ब्रैकेट में एलसीएम ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या माननी चाहिए 96, यहाँ आ गया 96 404 इक्वल टू बेटा ए की वैल्यू हम लोग के पास है 96 और बी की वैल्यू है 404। और जाहिर बात है बेटा हम लोग का जो एलसीएम आया है वो आया है, जो एचसीएफ आया है इस एचसीएफ को कहाँ लिख दिया नीचे, एचसीएफ किसका एचसीएफ 96 एंड 404। नाउ ये 96 into 404 बेटा एचसीएफ पे लिखिए क्या है 4 है 4 अब 4 से डिवाइड करें 4 बन जाए
96 इंटू 101 आगे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 9696 मेरे आंसर ये इसका आंसर आशा करते हैं आपको बता सकते हैं। बच्चों हम लोग का जो एलसीएम आया एलसीएम कितना आ गया 9696 तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आने वाले समय में ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।